अच्छा ये मुझे बताया कि रमजान भी आ रहे हैं और रमजान से आपकी यादें भी जुड़ी हैं बहुत सारी, जो तल्ख यादें हैं वो भी ज़रा उन पे बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी है जरा लाइटर भी यादें हैं। पिछले रमजान में क्या हुआ था, इतनी हंसी क्यों आ गई थी आपको? अच्छा, वो वाली हंसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा भाई, इसके अंदर एक मुझे फुप्पो क्यों है, हंसी वो आ हम गई उसका थी? कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे सवाल पूछती है, मैं नादिया हैरान हो बोल जाती दो, हूँ। नादिया बता दूं क्यों हंसी आई थी। बताए बताए। बता भाई दो। हुआ क्या, हम लाइव शो में थे। अब लाइव शो में कुछ भी हो जाता है, जाहिर है। आप भी जानते हैं, जोएब नादिया खैर बहुत मेरे सीनियर्स में से हैं, लेकिन द थिंग इज कि कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि आप अपने आप को नहीं छुपा पाते। तो मैं कैमरे से हट गई थी, क्योंकि मैं, जाहिर है हम इतना तो तजुर्बा हो जाता है। तो जब मैं अपने कैमरे से हट गई थी तो जिब वाले कैमरे ने मुझे उठा लिया, क्योंकि वो मेरे साथ जो एक सेगमेंट में पैनलिस्ट थी, उन्होंने अचानक से एक ऐसा मशवरा दिया कि वो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और मैं समझती हूँ कि वो उसकी जगह वो किसी और तरीके से स्टार्ट लेती, लेकिन वो उस मोमेंट में ऐसा नाजुक सूरत हाल बन गई थी। बहुत हंसी आई और मैं फिर नीचे गिर गई। और जब मैं नीचे गिरी तो कैमरे ने मुझे पिक कर लिया। बस यही हुआ, यही खता है मेरी। और आप लोगों ने फिर जो है ना किसी की बुराई की ना, चीजें गिरना शुरू हो गई। अच्छा, अब पता है, मुझे तो ज्यादा कभी शो पे होता है हंसी आ जाए तो मैं अपने आप को ना ऐसे ऐसे काटती हूँ, ये क्या कहते हैं, नाखूनों से, नहीं यार, ध्यान नहीं कहीं और होता, चला जाए। नहीं होता कंट्रोल। है ना? मैं तो नहीं कर सकती, मेरे से बड़ा मसला है। अगर कोई हंसी आ गई तो आ गई, इसलिए मुझे लोग सब डरते हैं और घबराते हैं कि भाई इसको मत हंसाना। और वरना साथ तो बड़ा में और लाफ्टर क्वीन दूसरी जवेरिया। और इमेजिन जवेरिया के साथ तो वाकई में कोई बंदा सीरियस रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन वो शेयर करती रहती है और बंदा हंसता रहता है। और लोग इसीलिए पसंद भी वो करते शुक्र हैं है ना वो कि स्पॉन्टेनियस है। स्पेशलिस्ट बेचारी सीरियस रही, उसने संभाल लिया। ये दोनों होस्ट जो थी ऑफ हो गई, हंस हंस के बिल्कुल वो जो दुपट्टे का पल्लू था वो भी कैप्चर कर लिया। जो आपने हाँ जी बुक जनाब। अभी लिखी है, इसमें आपने बताया कि जिंदगी के तमाम इंपॉर्टेंट जो हैं चैप्टर्स, फेज ऑफ लाइफ हैं। शादी का जो फेज है उस पर नॉर्मली बात करना मुश्किल होता है, बिकॉज दैट्स वेरी प्राइवेट और आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि उसके बारे में बात करें। तो बुक में शादी के चैप्टर को लेके क्या बात हुई? शादी के चैप्टर को लेके हम एक्चुअली वो यही हमारी सबसे बड़ी जो है वन ऑफ द, मैं कह रही हूँ, हम यहाँ पर लैक करते हैं कि हम बात नहीं करते। जो चीज़ हमें अमूमन सबसे ज़्यादा तंग कर रही होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। हम ऊपरी कचरे के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अगर हमें सबसे ज़्यादा जो हमें अफेक्ट करने वाली जो हमारी ज़िंदगी है, वो हमारी शादी की ज़िंदगी है, हमारी ज़िवाजी ज़िंदगी है, हमारी प्राइवेट लाइफ है। अगर हम वहाँ पर फेल हो जाते हैं तो हम उसको ओन करने से घबरा जाते हैं कि कहीं हमें लोग फेल ना कर दें। अब लोगों के क्राइटेरिया हमें फेल करने की वजह से हम उस चीज़ को इतना मेंटेन करते हैं, नहीं हम बात नहीं कर रहे, हम फाइन। नहीं, आई स्पोक अबाउट माई फेलियर्स ऑफ माई फेल्ड मैरिज, माई फेलियर्स एज इन लाइफ, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन। मेरी अप्रोचेस कि मैं क्या देखना चाह रही थी किसी इंसान में, मैं क्या जिस इंसान को देखना चाह रही थी वो वैसा था, या वो इंसान मैं वैसे देख रही थी जैसा मैं देखना चाहती थी। ये दो चीजें फर्क हैं। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मैं जिस तरह आपको देखना चाहती हूँ जरूरी तो नहीं आप वैसे होंगे। इसमें कुछ इंसिडेंट्स भी तुमने बताए हैं कि कभी ऐसा हुआ, या ये कुछ वाकयात भी बताए हैं? I have Nadia, I try to share my emotions ज़्यादा, कि जिस मोमेंट्स में मैं सबसे ज़्यादा टूट रही थी और I was putting up a very strong face for the world and showing up for the world and every day एक चेहरा लेकर, स्ट्रॉन्ग लेकर आप सामने आ जाते हो कि हाँ जी, हाँ फाइन, क्या चल आपकी जिंदगी में, मुझे पता चला ऐसा हुआ, जी ऐसा हुआ। requires a lot of courage, बिल्कुल सही है, to face people। मैं मुझे बताएं कि जिंदगी गुजारने के लिए लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है या आप अकेले भी जिंदगी गुजार सकते हैं? ये आपके ऊपर है कि आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं। अगर आप अपने आप में समझते हैं कि आप अकेले जिंदगी गुजार सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप अब इस स्टेज पे खड़ी हैं, जिंदगी के तजुर्बात, जी जिंदगी के तजुर्बात सारे आपके सामने। हाँ बॉस, ऑनेस्टली मैं इस वक्त सेल्फ एक्सप्लोरेशन के एक ऐसे फेज में हूँ कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ एक नई टेरिटरी में जाकर के सेल्फ लव क्या होता है। मैं अपनी इमोशंस को फेस कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये भी हुआ था, क्योंकि पहला मेरा स्टेप तो एक्सेप्टेंस है ना। मैं तो एक्सेप्टेंस में हूँ इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से निकलकर, उस डार्क साइड से निकल कर आई हूँ, तो उसकी रिकवरी है। और कभी भी इंसान रिकवरी में इसलिए नहीं दूसरी एक शादी में जाता कि यार एक फेल हो गई तो फौरन चले जाए। नो, यू टेक योर टाइम।
You take your time to get out of that pain, that trauma, that difficulties, And and reconnect that yourself, shock. बिल्कुल ऐसे सूफीज़्म की तरफ तो नहीं जा रही हैं आप? नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक अजीब और गरीब सा इंसान हूँ। मैं क्या जाऊंगी, सूफी मासूम। बहुत बड़े लोग अच्छा होते हैं। माया मासूम, अगर मासूम। मासूम है, मासूम ही होते हैं सूफी, सूफी मासूम ही ज्यादा होते हैं। बोलते हैं मासूम ही होते हैं हम जो हैं। अच्छा ये बताओ सही बात। माया कि अगर बैक इन टाइम कभी को टाइम मशीन में वापस जाओ तो ऐसे कौन से एक या दो फैसले हैं जो तुम बिल्कुल डिफरेंटली करो कि यार वक्त में पीछे जाके मैं ये कुछ चेंज कर लेती, ऐसे ना करती, ऐसे करती? मैं थोड़ा सा पहले और जिम्मेदार हो जाती, हालांकि बचपन से ही काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद था कि मेरे बड़े हमेशा कहते थे कि बेटा जब आप अभी आप कमा रही हैं और खर्चा कर रही हैं, लेकिन आपको पता है कि सेव करना कितना ज़रूरी होता है, आपको पता है कि कितना बचाना ज़रूरी होता है, कितना संभल के खर्च करना होता है। हम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी, हम गुलशन में रहते थे, हमेरी ख्वाहिश होती थी कि हम जो है ना वो क्लासिक से बर्गर मंगवा लें और पाइनियर रोस्ट मंगवा लें, ये हमारी ख्वाहिशात होती थी। लेकिन हमें उस वक्त जो है ना, मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन और भाई ना हिसाब के मामले में बहुत सख्त है कि बेटा आपने कितना खर्चा किया है, आप कितने पैसे, तो इतनी छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है ना वो हमारी तरबियत का हिस्सा होती हैं। आई जस्ट फील कि आई could have learned, I will go back in time and start saving the money that I just spent like that, बिल्कुल haywire की तरह हर जगह पे, हर मैं direction बिल्कुल में। आई वॉज अबाउट टू से दैट, मैं आपका जवाब मैं देने वाला था कि 25 कमाते वक्त मैं 20 बचा लेती काश। सही बात है। नहीं, वो तो ले लिए गए ना मुझसे, वो तो जो मैंने सेविंग्स थी वो मेरी एक्स जो मेरी जिंदगी थी उसमें उन साहब ने सब कुछ ले लिया था Invest कर मुझसे, दिया। हैं? तो वो हाँ लूट लिया तुम्हें, ये कैसे माया? हाँ होता है, खैर कौन बोल रहा है देखो जरा, कौन बोल रहा है बताओ। who's talking? नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये कि मतलब कैसे हुआ ये? ठीक है आप ना बस बोले। हो गया। नहीं हम तो मैं तो बहुत जगह बोला है मैंने, और वो चला गया सब कुछ, मेरे पास सबूत भी थे। फिर मैं 2 साल तक मैंने कोर्ट के चक्कर भी लगाए, और उसके बाद भी मेरा जो हलाल का आपने पैसा एक था काम नहीं गलत आया। किया ना, आपने कोर्ट के चक्कर नहीं, आपको मीडिया के चक्कर लगाने चाहिए थे। आप मीडिया के ट्रांसमिशंस में बैठती हैं, आप ये शोज जो होते हैं प्राइम टाइम के, इस पे बैठती, नैरेटिव Right. बनवाती कोई, तो शायद आपको You're इंसाफ right. मिल जाता। ज़ुएब, वो आज ये मैं आपकी बात से इसलिए समझ सकती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना तो उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और personal उसके बात भी लिए- होती है, आप नहीं उसके चाहते कि लिए दुनिया के एग्जैक्टली सामने जब हम जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं ना, जब हम मुंह छुपाकर कवर कर हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं ना और लोग हमें पहचानते हैं सिर्फ मुंह कवर करने पर भी, तो वो उस वक्त एक कल्चरल शॉक होता है, एक सोसाइटी का शॉक होता है, एक पब्लिक का शॉक होता है जिससे हम गुजर रहे होते हैं कि या मेरे अल्लाह, मैं इन हालात में आ गई हूँ कि मुझे यहाँ आकर इंसाफ की तलाश करनी पड़ रही है। जबकि अगली तरफ इंसान ने कभी किसी अपने लिए कोर्ट के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी, क्योंकि मेरे लिए तो थी, बट आई ट्राइड। सी, मेरे हाथ में उस वक्त क्या था, मेरे इमोशंस मेरे हाथ में नहीं थे, मेरा हार्ट ब्रेक मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में उस वक्त एक कोशिश करनी थी, मैंने कोशिश करके देख सही ली। बात, और यही satisfaction है। That's it.